हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मास एंड वेट। ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि इसको लिखने में वीडियो लंबा हो जाएगा। ये तो आप बुक से कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे इसको समझाना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है ग्रेविटेशन, फिजिक्स क्लास 9। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, और यहाँ तक कि मैंने टॉपिक को उससे भी लिया है, सीबीएसई वाले से भी लिया है, जो साइड बुक्स आती हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें 4 पॉइंट हमने लिख लिया है। ठीक, अब चारों को समझाएंगे, इसमें भी लिख लें। ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इट नेवर बी चेंज एंड नेवर बी जीरो। और ये रहेगा इट कैन बी जीरो। इट कैन चेंज, इट कैन चेंज एंड कैन बी जीरो इफ जी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जी है। अभी सब समझाएंगे, एक एक पार्ट को समझाएंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इज केजी, यूनिट इज न्यूटन, यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे आपने नोट कर लिया होगा। पहला पॉइंट है, देखिए मास अलग चीज होती है और वेट अलग चीज होती है। ठीक है, मास और वेट अलग चीज होती है। पहले हम मास को समझा दें। यहां पर देखिए, मास का मतलब होता क्या है, इधर देखिए, जैसे मैंने एक ईंट बना दिया है, ये ईंट। ठीक है, चलिए ये पूरा ईंट है जिसमें ये इसके सॉइल पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल से बना है, और माना कि ये 3 kg का है, 3 kg का। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं 3 kg। ठीक है, यहां पर एक चीज देखिए आप लोग, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। चलिए ये एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें इसका मास 3 kg है, क्योंकि हम इसकी यूनिट को kg लेते हैं, तो ये क्यों 3 kg है। और एक मैं इसी का मैं पार्ट यहाँ बना दे रहा हूँ। इसी को अगर मैं 20 से कट कर दूं, मतलब तोड़ दूं ईंट को, तो मान लो इस तरीके से हो गया। देख रहे हैं आप, ये आधा ईंटा हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए जब ये आधा ईंट हो जाएगा, ठीक है आधा, तो ये हो जाएगा, इसका वजन भी आधा हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5 kg। ये क्या है, आधा ईटा है, आधा ईटा या ईंट जो भी है, ब्रिक है। और ये है पूरा। तो बताइए, ये अगर 3 kg का है, तो जो आधा होगा वो 1.5 kg का होगा। क्यों कहेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है? नहीं, वो तो छोटा और बड़ा तो ये तो सिंपल सी लैंग्वेज में हो गया। लेकिन अगर फिजिक्स में देखेंगे तो देखेंगे कि इसका मास 3 kg इसलिए है कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल को, सॉइल से बन के मिलके बना है ये ईंट, तो सॉइल पार्टिकल इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, वही इसका मास बताते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। इस बॉडी में कितना ज्यादा मैटर है, मैटर यहाँ पर पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल या सैंड पार्टिकल, उसी की वजह से इसका मास ज्यादा होगा। जैसे मेरा मास क्या है, मेरा मास मान लो 80 kg है। क्यों है, मेरे अंदर जो ये स्किन है, बोन है, उसके पास जो इसे कहते हैं मीट, ठीक है, मास, ये सब मिला करके टोटल हमारा ये मास निकला। ठीक है ना, समझ में आया मेरी बात। तो मैं 80 kg का हूं, तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। अब कोई भी चीज होगी, ठीक है, जैसे कि अब मान लो ये हमारे पास इंक है, इंक जितनी ज्यादा होगी इसका मास उतना ज्यादा हो जाएगा। अब अब एक इतना बड़े से हम अगर कटोरे में अगर पानी ले लेंगे, चलिए इधर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा इतना बड़ा गिलास है, इसमें वाटर ले लिया,
वाटर। तो ये अमाउंट हो गया, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, सीधी सी बात है। और यही इतने बड़े में ले लिया तो ये भी अमाउंट ऑफ मैटर है, ये भी अमाउंट ऑफ मैटर। ये क्या लिया अंदर, H2O लिया, ये भी H2O, ये भी क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर है। लेकिन इसका जो मास होगा ज़्यादा होगा, इसका मास, ठीक है, इसका मास जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये मास मान लीजिए इसको हमने कर लिया A और इसको कर लिया मास B, तो मास B इज ग्रेटर देन होगा मास A से। क्यों, इसमें ज़्यादा है क्या, अमाउंट ऑफ मैटर, सीधी सी बात है। तो आधा ईट में हाफ के जी हुआ, 1.5 kg, फुल ईट 3 kg, इसका मतलब इस वाला मास ज़्यादा, ये इसलिए ये मास कि इसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है। तो ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं आगे। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ on every body by which all object attracted towards earth। अब इसका मतलब देखिए, ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ, और ये उसका इक्वेटर लाइन है, और अर्थ पर ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पौधा लगा दिया, मान लीजिए यहाँ आम है, और आम नीचे गिर रहा है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर जो है अर्थ का, इसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा है, और वो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, F = m × g, समझ रहे हैं आप। तो ये फोर्स है जो अर्थ इस पर लगा रही है, ये फोर्स, इस मैंगो का मास m है, मास इसका m है, और इसको इस फोर्स F से खींच रहा है, कौन, ये अर्थ, ठीक है। तो उसमें g जो होता है, ग्रेविटी रहती है, ग्रेविटी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तब फोर्स बनता है। ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है, जो कि g की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, g बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहीं कहीं इसी को ले लिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जो वेट होता है वो क्या होता है, मास मान लीजिए है, अगर मान लीजिए इसमें मास 3 kg था, चलिए 3 kg है ना, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो F बराबर जो mg होता है ना, तो m क्या है, इस ईंट का मास 3 kg है, आप लोग देखे हैं, तो उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, 10 से भी कर सकते हो, तब जाके उनका वेट निकलेगा। तो क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एवरी बॉडी, ये फोर्स है, यही F फोर्स है किसका, अर्थ का, जो किसी मास को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे इस मैंगो को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वही फोर्स क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और फोर्स किसके बराबर होगा, ये मास, ये आम का मास अगर हम निकालेंगे, आम का मास जो भी होगा वो m, और g की वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंटली आई है, ये लगभग इतने के बराबर लिखा जाता है। ये हो गया। अब आप देखेंगे, इट नेवर बी चेंज एंड नेवर बी जीरो, कभी भी मास जीरो नहीं होता, और न ही तो कभी ये चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। जैसे कि मैं कह दूं कि ये 100 ग्राम का मार्कर है, मान लीजिए 50 ग्राम का मार्कर है, तो इसे अमेरिका में ले जाओगे तो क्या ये जो है 100 ग्राम से 50 ग्राम से 200 ग्राम हो जाएगा, नहीं। इसे मून पर भी लेके जाओगे तब भी इसका मास अगर 50 ग्राम अर्थ पर है तो 50 ही ग्राम मून पर भी होगा, मास नहीं बदलता है। लेकिन इट कैन चेंज एंड कैन बी जीरो, ये वेट बदलता रहता है, क्योंकि अगर ग्रेविटी चेंज हो गई तो ग्रेविटी का मास तो बदलेगा नहीं। फार्मूले में देखिए, तो ग्रेविटी अगर किसी अलग प्लेनेट की कम या ज़्यादा हो गई तो फोर्स भी लगने वाला बदल जाएगा, वही फोर्स होता है वेट, ठीक है, बदल जाएगा। और यहाँ तक कि आपको पता होगा, आप पढ़ चुके होंगे तो, कि मून की ग्रेविटी 1/6 होती है। ग्रेविटी ऑफ मून मैं कहूँ यहाँ पर, ग्रेविटी ऑफ जी ऑफ मून इज इक्वल टू होता है 1/6 जी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब कि ग्रेविटी 1/6 है, किसकी, जितनी ग्रेविटी होगी अर्थ की, उसमें 6 से डिवाइड करोगे तब ग्रेविटी ऑफ मून आएगी, यानी ग्रेविटी ऑफ मून कम है। इस पर अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। यह मास यहाँ पर रखा है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, क्या डायरेक्शन है ये, मास की क्या डायरेक्शन होगी,
अभी जिस टाइम जिधर कर दिया उधर ही डायरेक्शन इसकी हो गई, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मास है बस, इसकी डायरेक्शन नहीं है। तो जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है वो स्केलर होता है। मैं उसके लिए मैं बता दूं, देखिए आपको अगर कहीं नक्शा किसी भी मैप में रहे या मोबाइल में ही रहे तो ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ उत्तर, ठीक है, और यहाँ होता है साउथ दक्षिण, यहाँ पर होता है वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर होता है ईस्ट। अब सुनिए, अगर यहाँ पर ओ मान लिया जाए बीच को, तो मैं कहूँ कि एक मास है जिसका जो कि 3 kg का ही है, 3 kg का मास है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है? कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी क्या डायरेक्शन होगी? 3 kg। लेकिन मैं कह दूँ, और एक बात और है, ये मैं कह दूँ कि यहाँ से मान लो ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, और ये भी 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, क्या वेस्ट डायरेक्शन में जाना। यहाँ पर एक जो है कोई पॉइंट है जो यहाँ से ओ से 2 किलोमीटर है, यहाँ एक पॉइंट है जो ओ से 2 किलोमीटर है, ये यहाँ तक एक पॉइंट है जो 2 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपसे कह दूँ, गो अवे फ्रॉम हियर टू 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर, गो अवे 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो आप कहाँ जाओगे? आप ईस्ट भी तो जा सकते हो 2 किलोमीटर, नॉर्थ भी तो जा सकते हो। तो ऐसी में क्या है, डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है, तो इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इट इज वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जब हमको दिशा ज्ञात हो, दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा होती है, जब हमें दिशा पता होती है, दिशा, तो उसे कहते हैं वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम मी टू नॉर्थ, तो 2 किलोमीटर यहाँ है, अगर यहाँ ओ पॉइंट से बोले कि नॉर्थ में जाओ तो 2 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें एक डायरेक्शन फिक्स है, तो इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट इज किलोग्राम, मास की यूनिट किस में होती है? केजी, 5 kg, 6 kg, ठीक है, इसलिए मैंने इसका केजी में लिखा। यूनिट इज न्यूटन, ठीक है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, किसकी? वेट की। इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं, देखिए आप स्क्रीनशॉट या बैक करके इसे लिख सकते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। और जरा एक चीज देखिएगा कि इसे भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, न्यूटन, जैसे F इक्वल टू होता है m इंटू जी, तो इसकी एक और यूनिट निकाल सकते हैं, m किलोग्राम, और g को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F की एक यूनिट हो सकती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। और न्यूटन किसे कहते हैं? जब 1 न्यूटन उसे कहेंगे जब 1 kg के फोर्स, 1 kg का मास हो, 1 kg का मास हो और उसमें एक्सीलरेशन हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर, ठीक है, 1 kg का मास हो और उसका एक्सीलरेशन जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो फोर्स 1 न्यूटन होगा, ठीक है, फोर्स 1 न्यूटन होगा। और इसी ही यानी 1 न्यूटन की डेफिनेशन हो गई, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। चलिए, अब एक बात सुनिए, इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया कुछ खास, कुछ काम लायक का काम बना, ठीक है। आगे हम फिर लिखते हैं, चलिए, यहां पर हम लिखते हैं जैसे कि मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, अगर कभी कभी पूछ देता है कि हमारी पूरी अर्थ का मास कितना है, तो ये निकाला गया है, मास ऑफ अर्थ को ME कहते हैं, 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और एक आता है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो कि है RE, रेडियस ऑफ अर्थ RE इक्वल टू होता है, ये किसके बराबर होता है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हो, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है, अपॉन 1000 से डिवाइड कर लो, इसमें से 3 इसकी वजह से कट जाएगा, 6.4 इंटू 1000 बचेगा, टोटल मिला के 6400, इतना किलोमीटर में आएगा रेडियस। भाई किसी भी मीटर को किलोमीटर में बदलने से 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। ये क्यों बताया हूं? देखो एक बात सुन लो, पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर मास पर डिपेंड है, मास नहीं रहेगा तो किसको अट्रैक्ट करेगी? अर्थ, और मास के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, चाहे छोटा कितना भी हो, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन
एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द weight of 60 kg mass on of a man on earth, on moon and on earth, ठीक है। What will be the weight of 60 kg mass of a man on moon, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, 60 kg मास का एक आदमी है, 60 kg मास का एक आदमी है, ठीक है ना। तो उसका वेट बताना है, उसका वेट मून पर बताना है, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे वेट, ठीक है ना, कहां पर, मून पर। चलिए हम बता रहे हैं, एक मिनट, मैं इसे अच्छा बिना लिखे ही बता दे रहा हूं आपको। चलिए 60 kg का एक मैन है, आदमी, ठीक है ना। इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है। 60 kg का मैन है, तो अर्थ पर इसका मास बताइए और इसका वेट बताइए, ठीक है। और मून पर इसका मास बताइए और वेट बताइए, ऐसे ठीक रहेगा। 60 kg का मैन है, आदमी है कोई 60 किलो का, उसका अर्थ पर मास कितना होगा। सिंपल सी बात है, मास तो यही रहेगा अर्थ पर भी 60 kg, और यही बात है कि मून पर भी मास उसका रहेगा 60 kg, ठीक है। चलिए, और जहां पर g बराबर हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये बताइए अर्थ पर वेट कितना होगा, तो वो हम दिखाएंगे कि F बराबर mg से। तो m कितना है 60 इंटू जी कितना है 10, जी हमने 10 ले लिया, तो 600 न्यूटन ये हो गया इनका वेट। ये फोर्स ही जो अट्रैक्ट करता है वही वेट बन जाता है। 60 किलो केजी का मैन का वेट अर्थ पर कितना होगा 600 न्यूटन, तो इस पर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका वेट जो होता है वो होता है 1/6, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। सुनिए, जितना वेट यहाँ अर्थ पर है उसमें 1/6 से डिवाइड करोगे, मतलब 6 से डिवाइड करोगे, तब इस पर मून पर, ठीक है ना, मून पर तब जाकर के मून पर निकल के आएगा, ठीक है। क्या चीज, ये इक्वेटर लाइन है। इसको दोबारा समझा रहा हूं, वेट जो है जितना यहां पर है अर्थ पर, उसमें 6 से डिवाइड करोगे तब जाकर के वेट मून पर निकलेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ मून बहुत कम है, 6 टाइम कम है, 6 गुना कम है किससे, अर्थ की ग्रेविटी से, तो ये भी कम हो जाएगा। तो लिखिए ना वेट ऑन मून, m से मून 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना था 600, ये कट गया, कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका यहां पर 100 न्यूटन। कैसे, 6 से काट दो, 6 1 6 और 000 100 न्यूटन, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, ठीक है। तो इसे मिटा दे रहे हैं, इसे नोट कर लिए होंगे आप। अच्छा एक बात समझिए, जो हमने ये बताया था पिछले लेक्चर में कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर d हो और इनका मास m और इसका मास स्मॉल m हो,
तो इनके बीच लगने वाला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो ऐसे होता है, F बराबर जी एम एम अपॉन डी का स्क्वायर। ये हमने बताया था पिछले लेक्चर में। तो इसमें क्या मैं बता रहा हूँ कि ये जो जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। पता है ये जी कहाँ कहाँ यूज होता है? देखिए ये जो हमारा सन है, सन, ठीक है, सन है, सोलर सिस्टम में सन है सेंटर की तरफ से, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट है, चारों तरफ ऑर्बिट है, ठीक है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इसमें जैसे क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्लैनेट जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, हमारी अर्थ थर्ड नंबर पे है, अर्थ हमारी थर्ड नंबर पर है, अर्थ, ठीक है, इसे पृथ्वी जो कहते हैं थर्ड नंबर पर। तो ये जब इस ऑर्बिट में इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, चारों तरफ इस तरीके से, ठीक है ना, चक्कर लगाती है, तो याद रखिएगा ये स्पेस में किस वजह से रुकी है? पता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारी अर्थ जिसका कुछ मास है और दूसरा सन, इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, जो कि कैसे होता है? जी एम एम अपॉन डी। एक ये हो जाएगा बड़ा सा एम, ये छोटा सा एम हमारी अर्थ है, इनके बीच की डिस्टेंस देख लेंगे, और ये हो जाएगी डी। तो यानी कि हमारी अर्थ जो घूम रही है उसमें भी यूज है किसका? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। समझे मेरी बात? और इसी तरीके से जो हमको भी, हम अर्थ पर जो बंधे हुए हैं, नहीं उड़ रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और ग्रेविटी की वजह से भी हैं, हम टिके हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे एक और फार्मूला जो है वो बताएंगे कि स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, रिलेशन बताएंगे, और जी की वैल्यू 9.8 कैसे आई ये बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।